सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात सारी दुनिया के सुख आपकी शरण में हैं। यदि आप हमारे रक्षक हैं तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हनुमान कृपा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक सच्ची घटना की। ये घटना महाराष्ट्र में रहने वाली एक महिला की है, जिन्होंने हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी अपनी सच्ची घटना को हमें मेल के थ्रू आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कहा है। दोस्तों, मैं दावा करता हूं, ये पूरी घटना जानने के बाद, सुनने के बाद आप सभी का हनुमान जी पर विश्वास और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। ये लिखती हैं, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा था। मेरे पसंद के लड़के से ही मेरी शादी हुई। शादी के 2 साल बाद हमारा एक पुत्र प्राप्त हुआ और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर गई। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। कुछ समय बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारा बेटा बाकी बच्चों से अलग है। लगभग सभी बच्चे अपने 3-4 महीने बाद कुछ एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करता था। वो हमारी बात सुनता था, हमारी सभी बातें सुनता था, देखता भी था, लेकिन फिज़िकली कोई एक्टिविटी वो नहीं कर पाता था। हमने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने ब्रेन MRI कराने को कहा। हमने अपने बेटे का ब्रेन MRI कराया और जब रिपोर्ट आई तो हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बताया कि आपका बेटा एबनॉर्मल है और वो कभी भी कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, हमें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। हमें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। हमने डॉक्टर से पूछा कि कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट इसका ज़रूर होगा, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद हमने शहर के 5 से 6 हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन सभी जगह बड़े बड़े डॉक्टर्स ने यही बोला कि आपका बेटा सही नहीं हो पाएगा। हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ये बात सुनने के बाद हम बिल्कुल पूरी तरह से निराश हो गए। हमारा बेटा सिर्फ लेटे रहता था। उसको देखकर हमें बहुत रोना आता था। मैं अपने बच्चे के साथ खेलती थी, उसको खिलाती रहती थी, लेकिन वो सिर्फ लेटा रहता था। एक डॉक्टर ने हमें बताया कि हम इसकी फिजियोथेरेपी कराएं, शायद उससे कुछ बात बन जाए। हम एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए और अपने बेटे की फिजियोथेरेपी रेगुलर स्टार्ट करा दी। कुछ समय बाद फिजियोथेरेपिस्ट ने हमें बोला कि अगर आपका बेटा 3 वर्ष का होने से पहले पहले ठीक हो गया तो ये ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ ये कभी भी ठीक नहीं होगा। ये बात सुनकर हमारी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रोना आता रहता था कि हमारा बेटा किसी भी तरह ठीक हो जाए। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करती। कुछ समय बाद हनुमान मंदिर के एक पुजारी जी ने हमें बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करें और उनके उपवास रखें। हनुमान जी ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। ये बात सुनकर मैंने और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने हनुमान जी के फास्ट रखने स्टार्ट कर दिए। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट आस हमारी हनुमान जी से ही रह गई थी। हम दिन रात पूजा करते, प्रार्थना करते
और यही विश करते कि हे बजरंगबली, आप बस हमारे बेटे को ठीक कर दें। समय अब बीतता जा रहा था और हमारी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। हमारा बेटा 3 वर्ष का होने में कुछ ही महीने बाकी रह गए थे और उसमें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी। मैं रेगुलर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करती थी और हनुमान जी से जिद पर अड़ गई कि हे बजरंगबली, अब आपको मेरे बेटे को ठीक करना ही होगा, मुझसे वो ऐसे नहीं देखा जाता। मैं हनुमान जी से इस तरह जिद पर अड़ गई कि मुझे अब कुछ और नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ यही बात करती कि मेरे बेटे को आपको ठीक करना ही होगा। समय बीतता जा रहा था और मेरी आस अब धीरे धीरे छूट रही थी। मैं अपने बेटे के साथ खेलते खेलते हमेशा रोने लग जाती थी। कुछ समय बाद मैंने मंदिर जाना भी धीरे धीरे कम कर दिया, लेकिन तब तक मुझे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने की आदत हो गई थी। मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। मेरा बेटा 3 वर्ष का होने में केवल 2.5 से 3 महीने ही रह गए थे और एक दिन मंगलवार के दिन मैंने फास्ट रखा और हनुमान जी से प्रार्थना की, हे बजरंगबली, अब आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना ही होगा, अब बहुत हो गया और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे बेटे को ठीक करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे हस्बैंड उस दिन ऑफिस के लिए निकले और मैं अपने बेटे के साथ बेड पर जाकर बैठ गई। मेरा बेटा लेटा था और मैं एक छोटा सा झुनझुना उठाकर उसके सामने बजा रही थी। उस झुनझुने को बजाते बजाते मैंने वो फेंक दिया और अपने बेटे से बोला, चलो उठो और उठाकर लाओ। मेरे ये कहते ही वो बेटा उठा और बैठ गया। ये देखते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं एकदम से सुन्न पड़ गई कि ये कैसे हो गया। मुझे मानो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था। मेरा बेटा तुरंत बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही वो फिर से लुढ़क गया। मैंने फिर से बोला, उठो, और वो फिर से साइड होकर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरे मन में बजरंगबली का नाम आया। मैंने बोला, हे बजरंगबली, आपने मेरी सुन ली। लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने बेटे को फिर से आराम से बेड पर लिटाया और फिर से उसको उठने को बोला, उठो, और मेरे उठो बोलते ही वो फिर से उठकर बैठ गया और हंसने लगा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा बेटा इतने प्यार से बैठ रहा है। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बहे जा रहे थे। मैंने अपने बेटे को 3 से 4 बार रिपीट किया, उठो, और वो हमेशा उठकर बैठ गया। ये देखकर मैंने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और उसको अपने सीने से लगाकर बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे और क्या हो गया। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रोना आ रहा था। मैंने अपने बेटे को गोद में लेकर हनुमान मंदिर गई। वहाँ जाकर हनुमान जी से आशीर्वाद लिया और उनका शुक्रिया अदा किया कि हे बजरंगबली, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके चमत्कार की वजह से ही हुआ है। जिस कार्य को कोई डॉक्टर और कोई साइंस नहीं कर पा रही थी, वो आपने कर दिया। आपने मेरी सुन ली। मैंने तभी अपने हस्बैंड को कॉल की। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा ही रहे थे। वे रास्ते से ही लौटकर वापस आए और जब उन्होंने देखा तो वो भी खुशी से पागल हो गए। हम दोनों ने तभी हनुमान मंदिर में प्रसाद बंटवाया। जिस कार्य को कोई भी डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे,
मेरा बेटा अपनी गर्दन भी होल्ड नहीं कर पा रहा था, वो काम मेरे बजरंगबली ने आखिर कर ही दिया। तो दोस्तों, ये चमत्कार है हनुमान जी का। दोस्तों, ये घटना महाराष्ट्र की रहने वाली एक महिला की थी और वो लिखती हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है और वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। और दोस्तों, तब से इन्होंने, हस्बैंड वाइफ दोनों ने, हनुमान जी के फास्ट हमेशा के लिए रखने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने बोला कि हम जीवन भर हनुमान जी के उपवास रखते रहेंगे। दोस्तों, हनुमान जी को कलियुग का देवता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव जीवित रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही हनुमान जी से जुड़ा सच्चा चमत्कार की घटना है तो आप भी हमें हमारी इस ईमेल आईडी पर मेल कीजिएगा। हम उसको भी अपने दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी और हनुमान जी पर आपको कितना विश्वास है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।